लॉर्ड्स प्रेयर तो पढ़ते हैं हर दफा। एक पूरी सीरीज हुई थी पास्टर नीलम ने पूरी सीरीज की थी। किस किस को लॉर्ड्स प्रेयर के अलावा किस किस को एक और प्रेयर का पता है जिसका नाम है प्रेयर ऑफ जावेज या जावेज की दुआ। आज मैं आपको जो आपके आगे जो वचन लेके आया हूँ खुदा का, दिस विल चेंज योर लाइफ। जब आप इसको बड़े ध्यान से सुनना है और इसको हम एक एक चीज को, जब इन चीजों को हम अपनी लाइफ में लेके आएंगे, आमीन आमीन। तो जावेज की दुआ के बारे में सुना है आप लोगों ने? तो हम लोग वहां से स्टार्ट करेंगे। ये जो है जावेज की दुआ, दिस इज इन बुक ऑफ क्रॉनिकल्स, इतिहास की किताब में, अपनी अपनी बाइबल्स में देख सकते हैं। इतिहास की किताब 4th और चैप्टर 9 से स्टार्ट करेंगे। एक्चुअली 4th की 9, 4th चैप्टर एंड 9th चैप्टर 4 वर्स 9, फर्स्ट क्रॉनिकल्स 4:9। पहला इतिहास 4 की 9 और 10। और याबेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ और उसकी माता ने ये कहकर उसका नाम याबेस रखा कि मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया। आमीन आमीन आमीन। कैसी किस तरह की स्टोरी है ये, जिसकी स्टार्टिंग एंड से हो रही है, राइट? यूजुअली तो स्टोरी ऐसे जाती है कि पूरी स्टोरी खत्म हो जाती है, मूवी शुरू होती है और एंड में देयर इज ए प्रिंस एंड there is a princess and they are happily married forever, right? पर यहां पर तो कुछ उल्टा ही हो रहा है, समझे? जावेज अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ और उसकी माता ने यह कहकर उसका नाम जावेज रखा, मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया। जावेज जब पैदा हुआ था तो उसका नाम उसकी माता ने जावेज रखा। जावेज का मतलब हिब्रू में जो पेन देता है, जो दर्द देता है। मे बी उसकी माँ को लेबर पेन्स हुई हो ऑब्वियसली, और ज्यादा हो गई हो, जिसके कारण शी डिड नॉट लाइक दिस चाइल्ड, उसको पसंद नहीं था और उसने गुस्से में आकर इस बच्चे का नाम जावेज रखा। जावेज का जो बर्थ था वो ही एक बैड स्टोरी की तरह स्टार्ट हो रहा है। शुरू वो ऐसे हुआ एज ए गुड स्टोरी। वो कैसे? गुड स्टोरी ऐसे थी, और जावेज अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ। हालेलुया हालेलुया। पर उसकी बिगिनिंग तो कुछ और थी। प्रतिष्ठित तो वो बाद में हुआ, यहां पर वो पहले है। एंड वी आर टेकिंग ए यू टर्न। और उसकी माता ने उसका नाम ये कहकर याबेज रखा कि मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया है। हालेलुया। अब ये सोचें कि जिस बच्चे का नाम जावेज हो अपनी कंट्री में, हमारे लिए तो ये हमें नॉर्मल लगता होगा, बट आप कैन यू थिंक कि कोई बच्चा पैदा हो और उसका नाम लूसीफर रख दिया जाए? हाउ अबाउट दैट? उसको सारे गली मोहल्ले में कहें लूसीफर आ गया, ले लूसीफर, ओए लूसीफर इधर आ बस। Can you imagine? उस पे तो like curse, it's like a curse. That name is like a curse, right? तो अब पूरी उम्र वो बच्चा he is getting cursed by his mom, उसकी मम्मी से। मम्मी जब बोल रही है, बहन भाई जब बोल रहे हैं जावेज जावेज, अंदर जाते बाहर जाते, तो एक इट्स लाइक ए उसकी तो लाइफ का सीजन चेंज हो गया। He came into this world, but दुनिया में आने के बाद, वो नाम रखने के बाद, उसकी लाइफ का जो वो पन्ना था वो चेंज हो गया। कर्स पे कर्स, उसका नाम ही कर्स है।
that he is the one who caused pain. इसने ये दर्द दिया और ये पैदा हुआ, राइट? बड़ी एम्बेरसमेंट की बात है, बड़ी टेंशन वाली बात होगी। सोच के देखें कि कैसी मुसीबत से वो बच्चा निकल रहा होगा। रोज रोज उस पे लाइक कर्सेस स्पीक हो रहे हैं और उसकी लाइफ चेंज हो गई। पर यहां पर इस स्टोरी का एंड नहीं होता, यहां से स्टोरी स्टार्ट होती है और वो स्टोरी यहां से ऐसे स्टार्ट होती है कि एक दिन जावेज ये चीजें सुन सुन के अक गया। He just got angry और गुस्से में आकर वो बोलने लगा कि ये तो ऐसे नहीं चलने लगा, अब नहीं ऐसा होगा। कौन कौन है आत्मा में खुदा मुझे ये बता रहा है कि आज बहुत सारे लोग डिफरेंट सिचुएशंस में हैं। जिस तरह से आप सोचें कि ये जावेज गुस्सा हुआ अपनी सिचुएशन से, आप किसी भी सिचुएशन में हैं, किसी तरह की भी सिचुएशन में है, उसी तरह से जैसे जावेज गुस्सा हुआ, he got angry on his situation और उसने खुदा को पुकारा। आज उस खुदा को पुकारो, खुदा को पुकारो और उसके दरवाजे आपके लिए खुल जाएं, ताकि खुदा मजबूर हो जाए आपकी आवाज सुनने के लिए, आपकी सिचुएशंस में टर्न अराउंड लेने के लिए। आमीन। तो वो दिन जैसे जावेज के लिए वो दिन, वन डे इट बिकेम लाइक दैट, आपके लिए भी आज का दिन वो वन डे बन जाए। आमीन। तो वो कहने लगा कि ऐसे तो अब चलेगा नहीं, इस तरह की लाइफ तो चलेगी नहीं। रोज एक तो नाम इस तरह का है, रोज रोज की प्रॉब्लम्स, माँ भी मुझे बोल रही है। तो उसने हमारे जिंदा खुदा को पुकारा। He called upon the name of the Lord. Amen. वो जिंदा खुदा को जो सुनता है, जैसे मैं अभी बोल रहा था, वो जिंदा खुदा कि जब when you call him, he answers your prayers. Hallelujah. When you call him, he opens the door for you. Hallelujah. Hallelujah. तो उसकी दुआ नंबर 10 से स्टार्ट होती है उसकी दुआ। 4 की फर्स्ट क्रॉनिकल्स, पहला इतिहास 4 की 10 से, जब वो he was crying, जब वो उसने पुकारा, तो वो 10वें से स्टार्ट होती है। इसमें we will take 4 prayer points और उन 4 prayer points को आपने बड़े ध्यान से सुनना है और अपनी स्पिरिट और सोल में उसको बसा लेना है हमेशा हमेशा के लिए। जैसे कि वचन में लिखा है कि अपने हृदय की पट्टियों पर मेरा वचन लिख। हालेलुया, हालेलुया। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। Prayer point number 1. So Jabez cried out to the Lord of Israel, "Oh that you would bless me." पहला पॉइंट। जावेज ने इज़राइल के परमेश्वर को यह कह के पुकारा, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता। भला होता कि तू सचमुच मुझे आशीष देता। आशीष का मतलब क्या है? वो मांग कह रहा है, He is asking for blessing. Blessing का मतलब, बहुत लोग सोचते हैं कि blessing का मतलब है कि कोई ऐसे करके उनको कोई materialistic thing दे दे। I have met lot of people, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, even जब वो किसी को पैसे भी देते हैं भिखारी को, वो कहेंगे God bless। वो एक चीज है, but that is a materialistic thing, but that is not the spiritual blessing. ये खुदा से कोई materialistic thing नहीं मांग रहा था, वो खुदा को बोल रहा था कि Lord, oh that Lord you would bless me। ये blessing की बात जो कर रहा है वो अब्राहम की blessings वाली बात कर रहा है, because
इस जावेज को कोई चीज मालूम थी कि जब वो खुदा का दरवाजा जब उसने खटखटाना शुरू किया तो उसको एक कुछ चीज मालूम थी जो हम लोगों को उससे सीखना चाहिए। आमीन आमीन आमीन। और वो चीज क्या थी? वो उससे खुदा से मांगता है कि यू वुड ब्लेस मी। उस ब्लेसिंग का मतलब अब हम लोग उस तरफ जाते हैं कि उस ब्लेसिंग का मतलब क्या है। ये बहुत देर पहले भी मेरी लाइफ में भी इस तरह की सिचुएशंस कुछ आई थी। जब मैं खुदा से ब्लेसिंग्स मांगता था तब मुझे वचन का नहीं मालूम था, बट जैसे जैसे वचन का मालूम हुआ तो आई फाउंड आउट दिस एक जगह पर, तो वो मैं आपसे शेयर करता हूं। ये है उत्पत्ति की किताब में, जेनेसिस 12:2, 12:2 और 3। और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीष दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। आमीन हालेलुया हालेलुया Amen. Hallelujah. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। तो खुदा यहाँ पर जेनेसिस में बात कर रहा है अब्राहम के साथ कि मैं तुझे आई विल मेक यू ए ग्रेट नेशन, आई विल ब्लेस यू। और आगे जाके वो कहता है आई विल मेक यू ए ग्रेट नेम एंड यू विल बी ए ब्लेसिंग। क्वेश्चन, आप किसी के लिए ब्लेसिंग कब बन सकते हैं? When you are already blessed. यस, इसका आंसर ये है कि जब आप खुद ब्लेस होंगे तभी तो आप किसी के लिए ब्लेसिंग बन सकते हो, राइट? Yes. तो ये उस ब्लेसिंग की जावेज बात कर रहा है। ये वो वाली ब्लेसिंग्स खुदा से मांग रहा है कि जो ताकि ये लोगों को और कहीं भी ब्लेसिंग का एक रास्ता बने, चैनल बने। और जब आगे जाकर 12:3 में लिखा है खुदा खुद यहां पर अब्राहम से बोल रहे हैं कि आई विल ब्लेस दोज हु विल ब्लेस यू। ये बहुत ही अनोखे और बहुत ही लाइक डिफरेंट तरह के वायदे हैं खुदा के, जिनको समझना बहुत ही जरूरी है कि आपकी ब्लेसिंग्स किन चीजों में छुपी है। आपकी ब्लेसिंग्स छुपी है जब आप किसी को ब्लेस करते हैं। आमीन। आपकी ब्लेसिंग छुपी है आप जब छोटी मदद करते हैं लोगों की। आपकी ब्लेसिंग्स छुपी है जब आप एक चैनल बनते हैं। ये नहीं है जाके खुदा के पास, ओ खुदा मुझे दे दे लिस्ट लेके अपनी, मुझे ये दे दे, मेरे पास स्कूटरी है मुझे कार दे दे, अब मेरे पास कार है मुझे हवाई जहाज ही दे दे, मैं गाड़ी में ट्रैवल करता हूँ, मुझे ये बस। इसके फरमाइशों के अलावा और अपनी जरूरतों के अलावा उससे आगे बढ़ने की बात है। These are the secrets, supernatural secrets। जब आप किसी के लिए चैनल बनते हैं, ये नहीं है, मैं खुदा ये नहीं कह रहा कि भी आप किसी को बहुत ही गाड़ी लेके दे दो, आप किसी को जब खुदा खुदा मैं किसी की हेल्प ता करूंगा, आई विल हेल्प जब मेरे पास $1 मिलियन बैंक में होगा, फिर मैं सोचता हूं उस पॉइंट पे भी मैं आऊंगा लेटर ऑन। ये याद रखना, बहुत सारे लोग सोचते हैं इस तरह, इकट्ठे करते रहो चीजें और सोचते हैं कोई बात नहीं फिर देखेंगे। जब मैं एक पर्टिकुलर उम्र होगी फिर अभी तो मैं जवान हूं, अभी नहीं मैं कुछ कर सकता, मेरे पास टाइम ही नहीं है। तो ये इस तरह के वायदे हैं खुदा के कि और खुदा खुद बोल रहे हैं I will bless those who bless you and whoever curses you I will curse। फिर आप जब लोग एक ब्लेसिंग का चैनल बनते हैं, हमेशा याद रखो इस तरह के बनो कि कोई इस दुनिया में, आज आपको ये सोचना है कि कोई इस दुनिया में हो जो आपके लिए दुआ कर रहा हो,
He might be praying for you, क्योंकि आप उसकी ब्लेसिंग का चैनल है। आपके लिए वो दुआ करे कि प्रभु उस बंदे को ठीक रखना, क्योंकि उसने मेरी फलानी टाइम हेल्प की थी। हालेलुया, हालेलुया। वो मेरी ब्लेसिंग का चैनल है, मेरा ये चैनल खुला रहे, उसको ब्लेस करो। पर आगे खुदा ये कहता है, आई विल कर्स दोज हु विल कर्स यू। वो श्राप भी फिर आने लगते हैं, क्योंकि आपके ऊपर खुदा का वो सुरक्षा कवच आ जाता है। ही इज लुकिंग, रिमेंबर ही इज लुकिंग, कि ये मेरा बंदा है। इंसान तो धोखा दे सकता है, इंसान पलट सकता है, खुदा कभी नहीं पलट सकता। हालेलुया, हालेलुया। बिकॉज लॉर्ड इज लॉर्ड ऑफ इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी है खुदा की। तो जेनेसिस के एक और आपको बताता हूं, जेनेसिस चैप्टर 25 5 और 6 पढ़ेंगे। 5th and 6th, ये आपको मैं हिडन सीक्रेट्स दे रहा हूं, इसको अंडरलाइन करके, और इसको हमेशा, एंड आई एम टॉकिंग इन ए वेरी सिंपल लैंग्वेज। बड़ी मुश्किल से मैंने बहुत सारे शब्द क्योंकि वो किए हैं, ताकि हम लोग बड़ी आसानी से समझ सकें और इन सीक्रेट्स को अपने दिलों में आज अपने हृदय की पट्टियों पर लिखो। जेनेसिस 25 5th and 6th। इसहाक को तो अब्राहम ने अपना सब कुछ दिया, पर अपनी रखेलियों के पुत्रों को कुछ कुछ देकर अपने जीते जी अपने पुत्र इसहाक के पास से पूरब देश में भेज दिया। लो जी सुनो, इसहाक को तो कुछ मिला ही नहीं। अगर हम लोग रेगुलरली पढ़े इस तरह से, कैन यू रीड इट अगेन? इसहाक को तो अब्राहम ने अपना सब कुछ दिया, अपना सब कुछ दिया, पर अपनी रखेलियों के पुत्रों को कुछ कुछ देकर अपने जीते जी अपने पुत्र इसहाक के पास से पूरब देश में भेज दिया। तो इंग्लिश की बाइबल में ऐसे लिखा है, Abraham gave to Isaac nothing physical, nothing physical, nothing physical। कोई चीज फिजिकल दी नहीं अब्राहम ने इसहाक को। क्या दिया? उसको सिर्फ ब्लेसिंग दी। सब फिजिकल थिंग्स, पैसे, घोड़े, कैमल, शीप, जो भी था उसके पास, वो सब अपनी रखैलों को, अपनी कॉन्कुबाइंस को, उनके बच्चों को दे दिया। थिंक लाइक दिस, इसहाक जब खड़ा होगा वो सोच रहा होगा कि है मुझे तो कुछ मिला ही नहीं। घर भी उसको दे दिया, घर उसको दे दिया, गाड़ी उसको दे दी, उसको दे दी, मुझे तो कुछ मिला ही नहीं, बिकॉज फिजिकली तो कुछ दिया ही नहीं। उसका तो सिर ही चकरा गया होगा। पर अब्राहम ने उसको बुलाया और बोला और उसको कहा, एंड बाइबल में लिखा है, अब्राहम लेफ्ट एवरीथिंग ही ओन्ड टू आइजैक। वो अपनी ब्लेसिंग्स उसने सारी उसको दे दी। और इसका हमें कहां पर पता लगता है? जेनेसिस की 26 की 12 में। एम्प्लीफाइड बाइबल में और भी बेटर लिखा है, वो मैं आपको बताऊंगा अभी। 26:12। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया, और यहोवा ने उसको आशीष दी। आमीन। और यहोवा ने उसको आशीष दी। तो हुआ क्या? अगले ही चैप्टर में हुआ क्या? इसहाक चला, वहां से चला गया। अब वो लोग चीजें लेके चले गए, इसहाक इब्राहिम की ब्लेसिंग्स लेके चला गया। आगे 26:12 में क्या होता है? उसने वो सॉइल थी जहां पर जाके उसने बोया, वहां पर उसने कितना, हाउ मच ही गॉट? 100 गुना, 100 times। What do you think? उस जगह पर जहां पर उसने बोया, पहले वहां पर कुछ नहीं उगता था, बंजर जमीन थी वो, पर वहां पर तो 100 गुना उगना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि उसके साथ वो था जो अब्राहम ने उसको दिया, जो अब्राहम के दूसरे
बच्चों को मिला और इसहाक को नहीं मिला, पर इसहाक को वो मिला जो दूसरों को नहीं मिला। He got more than that, because ये वो चीज थी, ये वो ब्लेसिंग थी जो चैनल थी उन फिजिकल थिंग्स के लिए। हालेलुया। Hallelujah. Amen. 13 नंबर 26:13, अगली लाइन भी पढ़ लेते हैं, अगली आयत 26:13। और वे बढ़ा और उसकी उन्नति होती चली गई, यहाँ तक कि वह अति महान पुरुष हो गया। महान पुरुष का मतलब मालूम है? ग्रेट मैन। ये वो लोग होते हैं, वो ये नहीं है कि पैसे, थोड़ी बहुत गाड़ियां। You become great when you have favor of God in your life. तब आप ग्रेट बनते हो। You become great जब आपके एनिमीज जो होते हैं वो भी कहें कि वो बंदा है, तब आप ग्रेट बनते हो। चीजों के साथ ग्रेट नहीं बनते। हालेलुया। And the man waxed great and went forward. वो आगे बढ़ता गया। And he went forward, तरक्की करता गया। आगे बढ़ने का मतलब प्रोग्रेस। And grew until he became very great. क्योंकि खुदा का, इब्राहिम की ब्लेसिंग उस पे थी, खुदा की उस पे ब्लेसिंग्स थी। हालेलुया। मैं ये चाहता हूं कि इस लाइन में अब आप सब अपना अपना नाम, अपने घराने का नाम, अपनी मिनिस्ट्री का नाम, अपने बिजनेस का नाम लगाकर इस तरह से बोले। जेनेसिस 26:13, एंड मैं अपना नाम बोलूंगा यहां पर, एंड नवनीत waxed great and went forward and grew until he became very great, and world healing ministry waxed great and went forward and grew until it became very great, and perfume stores waxed great and went great and moved forward and grew until they became very great. Amen. Amen, amen. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Amen. ये एक प्रोफेटिक वर्ड है जो आपको मैंने दिया है। अपने नाम लगाकर इसी तरह से बोलो। Can you speak these blessings in Hindi for our church? Now I bless the church कि हमारी चर्च का एक एक जन, हमारी फैमिलीज का एक एक जन, हमारे काम की जगह, हमारे बिजनेसेस, हमारी चर्च, हमारी मिनिस्ट्री, वे बढ़े और उसकी उन्नति होती चली जाए, और जहां तक कि तुम लोग अति महान बनते जाओ, आमीन। परमेश्वर की नजर में अति महान बनते जाओ। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जब लोग देखें, जाति जाति के, देश देश के लोग देखें और जाने कि ये यहोवा की वो संतान है जिसे यहोवा ने आशीष दी है। हालेलुया। हालेलुया। जब सूरज चढ़ता है तो सारी दुनिया देखती है, जब तुम ऊंचे उठाए जाओ तो सारी दुनिया तुम्हें देखे। आमीन। और तुम्हारे परमेश्वर की जय जयकार करे, जलाल दे, उसको याद करे। आमीन। आमीन। और हम सब बढ़ते चले गए और हमारी उन्नति होती चली गई और हम अति महान बनते गए। आमीन। और हम अति महान बनते गए, हमारी उन्नति होती गई और हम अति महान बनते गए। हालेलुया। आमीन। है तो आशीष आपकी है। आमीन। मैं सच में जो आपको कहता हूं कि इन वचनों को अगर आप अपने अंदर आज ले लेंगे तो आपको महान बनने से कोई रोक नहीं सकता। आमीन। क्योंकि जब खुदा आपको महान बनाता है, when Lord is with you, who can be against you? आमीन। आमीन। I receive it। जो ये ब्लेसिंग्स होती है ना, याद रखो, जो ये ब्लेसिंग्स होती हैं, ये दिस इज ए मिस्ट्री। जो ब्लेसिंग्स होती हैं, मिस्ट्री होती है। वो कैसे? इट विल प्रोवाइड यू ये ब्लेसिंग्स आर वन ऑफ द हाउ डू यू से,
It's let me put in words if you can translate in Hindi. ये आपको एक तरह की इम्यूनिटी देते हैं। इम्यूनिटी किससे? आपकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स हैं, वो सबकी लाइफ में होते हैं अप्स एंड डाउन्स। बहुत सारे लोग हैं, मैं उनको जानता हूँ, इस टाइम वो लोज में से गुजर रहे हैं, और बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ वो अपनी अप्स में जा रहे हैं। बट जो ये ब्लेसिंग्स हैं वो लगी रहती हैं, और वो आपको इम्यूनिटी, जैसे मैं अभी बोल रहा था सुरक्षा कवच, तो वो आपको एक इम्यूनिटी प्रदान करती है। इम्यूनिटी वो चीज है जैसे जो आपकी बॉडी को बीमारियों से बचाती है, जैसे व्हाइट ब्लड सेल्स, जब कोई प्रॉब्लम होती है तो इम्यूनिटी जो आपकी ऊपर और बढ़ जाती है और आपको अटैक से बचाती है, राइट। इसी तरह परमेश्वर की आशीष जो है, जो आप में बनी हुई है, आप पर, आपके ऊपर है, परमेश्वर की जो हिफाजत आपके ऊपर है, उसके पंख जो आप पे फैले हुए हैं, वो आपके लिए एक इम्यूनिटी का काम करते हैं, इनबिल्ट इम्यूनिटी, कि जब कोई अटैक आपके ऊपर आता है तो वो परमेश्वर का वचन, वो परमेश्वर की आशीषें आपको उस अटैक से बचाती हैं। हालेलुया, हालेलुया। ओके, आगे बढ़ेंगे। तो प्रेयर पॉइंट 1 क्या था? ब्लेसिंग्स। जावेज क्या करता है? प्रेयर पॉइंट नंबर 1 ब्लेसिंग। प्रेयर पॉइंट नंबर 2 enlarge my course. Can you read? मेरी और मेरा देश बढ़ाता। ओके, फर्स्ट एंड सेकंड रीड बोथ। ओके, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता। यस, एनलार्ज माय कोर्स, मेरा देश बढ़ा था, राइट। मेरे घरों को बढ़ा, मेरे दायरों को बढ़ा, राइट। ये मांग रहा है जावेज। इसका दायरे बढ़ने का मतलब क्या है? ये जो दायरे हैं ये तभी बढ़ सकते हैं लाइफ में जब खुदा की ग्रेस होती है, जब खुदा का अनुग्रह आप पर आता है, जब खुदा का अनुग्रह आप पर आता है। और जब वो अनुग्रह आता है, आप पे ग्रेस आती है, आपकी सिचुएशन उस तरह की हो जाती है जैसे जब वो 5 रोटी और 2 मछलियां दी गई, वो 5000 बन गई। हालेलुया। तो आपके पास किसी भी तरह की फिर वो कमी नहीं रह जाती। आमीन, आमीन, आमीन। Like a pyramid. Like a pyramid. Psalm 71, 19 and 21. भजन संहिता 71, 19 और 21, 19 से लेके 21 तक देखेंगे। हे परमेश्वर, तेरा धर्म अति महान है। तू जिसने महाकार्य किए हैं। हे परमेश्वर, तेरे तुल्य कौन है? तूने तो हमको बहुत से कठिन कष्ट दिखाए हैं, परंतु अब तू फिर से हमको जिलाएगा और पृथ्वी के गहरे गड्ढे में से उबार लेगा। तू मेरे सम्मान को बढ़ाएगा और फिर कर मुझे शांति देगा। आमीन, आमीन, आमीन। बहुत सारे लोग हैं जो गड्ढों में हैं, बहुत तो हम आज ये जावेज मांग क्या रहा है? क्योंकि वो थिंक अबाउट इट, क्योंकि वो ऐसी सिचुएशन में था जब वो प्रेयर ये कर रहा था, ही वॉज इन डीप प्रॉब्लम्स, वो गहरे गड्ढों में था, वो ऐसी सिचुएशन में था, कर्ज पे कर्ज उसके ऊपर रोज आता था, और वो ऐसी उस सिचुएशन में, उस गहरे गड्ढे में उसने खुदा से ये मांगा। तो जब उसने मांगा तो कैन यू रीड 21 अगेन? तू मेरे सम्मान को बढ़ाएगा और फिर कर मुझे शांति देगा। तो सम्मान बढ़ता कब है और शांति मिलती कब है? शांति तो तभी मिलेगी ना जब आपके दायरे बढ़ेंगे, जब आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट? आपके घर में फॉर एग्जाम्पल खाने को पैसे नहीं है, राइट? आपके पास जॉब नहीं है, किसी के पास बच्चों को देने के लिए फीस नहीं है, तो वो तो बड़ी टेंशन की बात है।
आप यू आर नॉट एट पीस, आपको शांति हो सकती है? बोलो। तो फिर यहां पर वो कंफर्ट ढूंढ रहा है, पीस ढूंढ रहा है, और उस गड्ढे में व्हेन ही वाज इन दैट ट्रबल, जब वो कर्स के अंडर था, तब उसने खुदा को पुकारा और उसको कह रहा है कि खुदा मेरे दायरों को बढ़ा। मेरी ये दुआ है आज खुदा से, खुदा आप सबके दायरों को बढ़ाए, आमीन आमीन। आप सबके दायरे बढ़े, आप लोगों को कोई कमी पेशी लाइफ में ना रहे। आमीन। खुदा आपको पीस दे, आमीन। जो खुद ही इज कॉल्ड प्रिंस ऑफ पीस, ही इज कॉल्ड, जो राजकुमार है शांति का, आमीन। वो खुद आपको शांति दे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रेयर पॉइंट नंबर 3, योर हैंड बी अपॉन मी, राइट हैंड ऑफ गॉड। तेरा हाथ मेरे साथ रहता। हाथ रहने का, वो खुदा का हाथ अपने सिर पर मांग रहा है। खुदा के दाहिने हाथ का मतलब समझिए, वो अब दायरों से, ब्लेसिंग से स्टार्ट हुआ, दायरों को बढ़ाने पे आया। अब वो कहता है कि खुदा अपना दाहिना हाथ मेरे पे रख। जब खुदा का दाहिना हाथ, राइट हैंड ऑफ गॉड मीन्स पावर, वो अथॉरिटी, खुदा की पावर, अथॉरिटी मांग रहा है। वो क्राइस्ट की अथॉरिटी मांग रहा है। क्राइस्ट जो शब्द है, बहुत लोग सोचते हैं कि, एंड इट इज राइट, ग्रीक में क्राइस्ट का मतलब है साल्वेशन, बट ये शब्द आया क्रिस्टोस, क्राइस्ट ग्रीक, वहां से, इसका मतलब अनॉइंटिंग भी है। वो खुदा से अनॉइंटिंग मांग रहा है, अनॉइंटिंग। इफिसियंस 3:20 बहुत अच्छी बात लिखी है। Now unto him that is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us। हिंदी में पढ़ेंगे। इफिसियंस, बुक ऑफ इफिसियों की किताब 3:20, जो राइट हैंड की बात है, आपको मैं 3:20 में से कुछ दिखाना चाहता हूं। अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। आमीन आमीन। यहां पर बात हो रही है unto him that is able to, जो सामर्थ्य है, जो सामर्थ्य है। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं, आप भी बहुत सारे लोगों को जानते होंगे, कि जो कहते हैं हाँ जी कल हो जाएगा ये, अभी गया और अभी आया। कल तो वो दिखता ही नहीं है बंदा, कहां गया ये। who say, समझे मतलब, कि वो कहते तो हैं पर कर नहीं सकते, सामर्थ्य नहीं है। पर हम उस खुदा की बात कर रहे हैं, दैट इज एबल, जो सामर्थ रखता है, जब वो कहेगा तो वो करेगा। आमीन। क्योंकि उसको मालूम है कि मैं क्या कह रहा हूं, उसको मालूम है कि मैंने जब बोल दिया तो ये होने वाला है। आमीन। क्योंकि वो अपने वर्ड को ऑनर करता है अपने से भी ज्यादा। हालेलुया। आप सबको ये मालूम होना चाहिए कि खुदा, हम उस जिंदा खुदा की परस्तिश करते हैं, जो जब बोलता है, उसका जो शब्द है, जो जब बोलता है, वो अपने वर्ड को अपने से भी ज्यादा, अपने नाम से ज्यादा अहमियत देता है। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि वो, मुझे वही वाली बात फिर से याद आ रही है, क्योंकि खुदा कोई इंसान तो है नहीं कि उसने कहा और किया तो किया नहीं। खुदा तो खुदा है, उसने बोला तो वो होगा जरूर। हालेलुया। ही इज नॉट ए मैन।
और कई दफा ऐसी सिचुएशन भी होती है, मे बी आपके साथ भी हुई हो। हम लोग इंसान हैं, हमारी भी लिमिटेशंस हैं, कि हम लोग कई दफा ऐसी कोई सिचुएशन में आ जाते हैं, हम लोग बोल देते हैं कि हाँ ये कर देंगे, पर कर नहीं पाते। राइट और रॉन्ग? राइट। क्योंकि आज में भी हमारी सिचुएशन डिफरेंट है। हमने किसी को वायदा कर दिया कि हाँ ये 1 साल में ये हो जाएगा या ये 6 महीने में हो जाएगा, पर वो वी कुड नॉट डू इट। राइट? तो ये भी सिचुएशन अराइज हो सकती है, पर खुदा जो है वो ही इज एबल। ये 3 इफिसियंस की किताब 3:20 अपने हृदय की पट्टियों पे लिख लो आज, क्योंकि खुदा जो है वो अनइमेजिनेबल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स करने वाला खुदा है। आमीन। आमीन। जब आप पे खुदा का हाथ आता है, जैसे जावेज खुदा का दाहिना हाथ अपने ऊपर मांग रहा था, तो तब होता क्या है ये मैं आपको बताना चाहता हूं। जब इलाइजा जो प्रॉफिट थे, इलाइजा के ऊपर खुदा का दाहिना हाथ आया तो हुआ क्या मालूम है किसी को? जब इलाइजा प्रॉफिट के ऊपर हाथ आया तो क्या हुआ था? तो वो नंगे पांव वो दौड़ा, वो प्रॉफिट दौड़ा, एंड इट सेज ही रैन अहेड ऑफ द चैरियट्स ऑफ अहाब राजा के जो रथ थे उनसे भी तेज भागा टिल जिज़राइल। हालेलुया। जिज़राइल तक वो भागा नंगे पांव, क्योंकि जब खुदा का हाथ आपके ऊपर आ जाता है तो 2 चीजें होती हैं, हमेशा याद रखना। किसी भी आदमी के ऊपर आपने खुदा का हाथ देखना है तो 2 चीजें जरूर उसकी लाइफ को एग्जामिन कर लेना। आप उसकी लाइफ में 2 चीजें जरूर होंगी। एक तो है रेस्टोरेशन, दूसरी है स्पीड आएगी उसकी लाइफ में। आमीन। 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 ओके, मुझे नहीं लगता आपको समझ आई है। रेस्टोरेशन का मतलब क्या है? रेस्टोरेशन का मतलब क्या है? रिस्टोर करना, लाइफ में रिस्टोर करना। ओके, सभी लोग इधर देखना ध्यान से। हम दोनों को इधर देखना, ठीक है? ओके, कैन यू वॉक फ्रॉम हियर स्लोली? ये सपोज ये टाइम है, सपोज ये हम लोग एक टाइम में खड़े हैं। रेस्टोरेशन का मतलब समझाता हूं आपको। ये हम लोग एक टाइम में खड़े हैं, टाइम बीतता जा रहा है और ये चलती जा रही है। इधर एक ही टाइम पे हमारा बर्थ हुआ है, ये चल रही है, स्टॉप। और टाइम में ये डिफरेंस आ गया और मैं वहां पर ही खड़ा हूं, क्योंकि किसी कारण से लाइफ में, मेरी लाइफ पे फुल स्टॉप लग गया है, कॉमा लग गया है, फुल स्टॉप लग गया है किसी कारण से, और वो मेरे से आगे निकल गई। राइट? पर इन बिटवीन मैं बड़ी प्रेयर कर रहा हूं, खुदा के आगे जा जाकर रो रहा हूं। राइट? पर मेरी अभी भी सुनाई नहीं दे रही, पर मैं धीरे धीरे चल रही है गड्डी चल रही है धीरे धीरे, पर वो रेस्टोरेशन नहीं होती। दिस इज कॉल्ड प्रोग्रेस। अभी भी टाइम डिफरेंस है, पर खुदा, जिस दिन खुदा का हाथ, दाहिना हाथ आप पर आ गया, तो पता क्या होगा? ये जो डिफरेंस है उसमें हाथ पकड़ना, बूम, ये क्या हुआ? स्पीड के साथ ही विल गिव यू स्पीड, गॉड स्पीड, और ये रेस्टोरेशन होगी। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। 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 खुदा की तालियों के साथ खुदा की ये प्रशंसा नहीं हुई। जस्ट प्रेज गॉड फॉर इट। यू नो, जितनी जोर से आमीन बोलोगे और प्रेज करोगे, आज जिन जिन लोगों को अपनी लाइफ में रेस्टोरेशन चाहिए, मे द लॉर्ड ऑफ इजराइल, मे द लॉर्ड ऑफ हेवंस गिव यू रेस्टोरेशन इन योर लाइफ। मे द लॉर्ड ऑफ हेवंस गिव यू स्पीड
which you cannot expect. Amen. May the Lord of heavens supernaturally and abundantly give you all the blessings, all the restoration which you are looking for in your life. Amen. 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 I receive. ये जो स्पीड की मैं बात कर रहा था, ये जब स्पीड आती है ना जो खुदा की, इट गिव्स यू डोमिनियन ओवर टाइम. डोमिनियन ओवर टाइम क्या, व्हाट इज इट कॉल्ड इन हिंदी? टाइम के, देखो सुनो, खुदा जो है ही इज इन अनदर डायमेंशन. वो सब कुछ बनाने वाला, उसने अपने शब्द के साथ बोला और सब कुछ बना, राइट? इस अधिकार उसका अधिकार है हर चीज के ऊपर. टाइम जो है उसके हाथ में है. तो वो जब आपको स्पीड देगा, लोग देखेंगे और आपको पूछेंगे कि ये कैसे, आमीन ये कैसे. आमीन. तब आपने ये नहीं बोला, ओ मैं तो बड़ा मैं तो बहुत इंटेलिजेंट था, ओ ये तो मैंने तो ये लाइक दिन रात मेहनत की. You have to give glory to God. Amen. 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 You have to tell कि ये God speed है और ये restoration है by God's grace. Amen. 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 Prayer point, last prayer point, number 4. Can you read? You want me to read the whole thing? Okay. भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता और तू मुझे बुराई से ऐसे बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित ना होता. प्रेयर पॉइंट नंबर 4 है, और तू मुझे बुराई से ऐसे बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित ना होता. आमीन. सचमुच मैं आपको बता रहा हूं, ये जो जावेज नाम का आदमी है, मुझे नहीं पता ये कहां से ये ट्रेन हुआ, कहां से ये सीख के आया इस तरह की दुआ. क्योंकि ये जो कह रहा है प्रेयर नंबर 4 नंबर पॉइंट में, सुनो ये ध्यान से, तू मुझे बुराई से ऐसे बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित ना होता. क्योंकि उसको ऐसा कुछ मालूम है, ये सीक्रेट है बाइबल के, ऐसा कुछ मालूम है जो हम लोग नहीं सोच सकते. ये दिस इज ए वर्ड ऑफ कॉशन. सुनो ध्यान से, ये प्रेयर नंबर जो 4th नंबर पॉइंट है ना, सुनो ध्यान से. ये बोल क्या रहा है? वो कह रहा है कि ओके खुदा, अब पहले ब्लेसिंग, राइट? प्रेयर नंबर 2 क्या था? पहला ब्लेसिंग था, नंबर 2 क्या था? बोलो. मेरा देश बढ़ाता. एनलार्जमेंट. Enlarge my territories. एनलार्जमेंट टेरिटरी. 3rd नंबर पॉइंट क्या था? मेरे ऊपर दाहिना हाथ. दाहिना हाथ. तो जब दाहिना हाथ आ गया, एनलार्ज होगी टेरिटरीज. वो कह रहा है कि अब खुदा, उसको मालूम है एक चीज कि अब अटैक होने वाले हैं. अब अटैक होने वाले हैं किस चीज के? लोग जब आपको देखेंगे कि ये तो प्रॉस्पर हो गया, खुदा उनको वो नहीं नजर आएगा कि आपको रेस्टोरेशन और स्पीड वाली जो बात आपको बताई वो नहीं नजर आने वाला. उनको वो 20 साल जो आपने रोए अपने कमरे में बंद होकर, वो नहीं नजर आने वाले. उनको सिर्फ ये दिखेगा, ओ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ पहुंचा. उनको वो नजर आएगा. जेलसी के अटैक, एनवी. जेलसी से भी खतरनाक होती है एनवी, वो किसी और टाइम पे आपको समझाऊंगा. एनवी, जेलसी है उस तरह की. और ऐसे भी हैं तालियां मारते हैं लोग. मैं एक दिन अभी पिछले कुछ दिन पहले मैं देख रहा था, किसी के जवान बच्चे की डेथ हो गई जो नेबर से ऊपर से नोट ऐसे ऐसे करके नाच रहे थे. इतने इविल और विकेट लोग हैं दुनिया में. क्यों? वो नेबर को कोई उससे जेलसी उस तरह की. तो ये जावेज खुदा से वो मांग रहा है, उसको कह रहा है खुदा को कि जब मेरे पे आपका हाथ आ जाएगा, मेरी एनलार्ज हो जाएंगी टेरिटरीज, तो मुझे ऐसे विकेट लोगों से, इस तरह की जेलसी से बचा के रख, मुझे बचा के रख. आमीन. 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 Hallelujah.
हालेलुया आमीन आमीन हालेलुया। आपको चलो, आई विल नॉट टेक मच टाइम, 5 मिनट और आपको एक चीज दिखाता हूं, वचन से एक चीज दिखाता हूं। एक चीज दिखाता हूं। डिट्रोनमी की बुक है 8, हिंदी में कहते हैं डिट्रोनमी, बुक ऑफ डिट्रोनमी निकालो, व्यवस्था में 8 नंबर, फटाफट 8 नंबर नीति पढ़ना, 8 कोई पढ़ो। डिट्रोनमी, बुक ऑफ डिट्रोनमी 8, 12 से लेके 18 तक। चैप्टर 8 ऐसा ना हो कि जब तू खाकर तृप्त हो और अच्छे अच्छे घर बनाकर उनमें रहने लगे और तेरी गाय बैलों और भेड़ बकरियों की बढ़ती हो और तेरा सोना चांदी और तेरा सब प्रकार का धन बढ़ जाए, तब तेरे मन में अहंकार समा जाए और तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाए जो तुझको दास्तव के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है और उस बड़े और भयानक जंगल में से ले आया है जहाँ तेज विष वाले सर्प और बिच्छू हैं और जल रहित सूखे देश में उसने तेरे लिए चकमक की चट्टान से जल निकाला और तुझे जंगल में मन्ना खिलाया जिसे तुम्हारा पुरखा जानता भी न थे, इसलिए कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके अंत में तेरा भला ही करे। और कहीं ऐसा न हो कि तू सोचने लगे कि यह संपत्ति मेरे ही सामर्थ और मेरे ही भुजबल से मुझे प्राप्त हुई। रुको, ये 17 तक पढ़ा हमने, समझे कि नहीं समझे? जब लोगों के पास चीजें आ जाती हैं, राइट? बिकॉज जब खुदा आपको ब्लेस करता है तो वो चीजें हैं, दे विल फॉलो यू, तो वो चीजें हो जाती हैं, तब आदमी सोचने लगता है, जैसे यहाँ पर लिखा है, जब तेरी गाय बैले भेड़ बकरियों की बढ़ती हो, नंबर 13 में, और तेरा सोना चांदी और तेरा सब प्रकार का धन बढ़ जाए, तब तेरे मन में अहंकार समा जाए। ये ऐसा क्यों लिखा है यहां पर वचन में? क्योंकि ये कुछ नई बात नहीं हो रही, ये तो उस टाइम से बात हो रही है, मूसा के टाइम से। जब चीजें आ जाती हैं तो अहंकार आ जाता है आदमी में। सबसे पहले बाइबल में, वचन में क्या लिखा है? खुदा एक ही चीज के बारे में लिखा है जिसको खुदा फाइट करता है, और वो क्या है? प्राइड, अहंकार। आप मुझे ये बताओ, खुदा से आप ये बताओ कि अगर फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा प्राउड हो जाए, प्राइड आ जाए उसमें, और खुदा उसके खिलाफ हो जाए, शैतान तो उसके खिलाफ है ही, और खुदा उसके खिलाफ हो जाए, तो उससे वो बच के कैसे जाएगा? क्या वो उसकी खुदा को प्रेयर किसको करेगा? कैसे बचेगा वो? तब तेरे मन में अहंकार समा जाए। ये एक दिस इज वन थिंग जो इंसानों में आ जाती है। इट्स नॉट लाइक दे आर बैड पीपल, दे बिकम बैड क्योंकि वो चीजें आ गई, अब वो अहंकार भी आ गया, राइट? और तू अपने परमेश्वर को भूल गया। रिमेंबर, मैं पीछे बता रहा था आपको, जब पैसे आ गए जी, एक दिन अमेरिका जा रहे हैं, एक दिन कनाडा जा रहे हैं, इधर बिजनेस कर रहे हैं, उधर बिजनेस कर रहे हैं, चर्च जाना भूल गए, वचन नहीं सुनना। कोई बात नहीं, टाइम नहीं है, बाद में देखते हैं। यहां पर लिखा है, लॉर्ड नोज फ्रॉम दोस ओल्ड टाइम्स कि ये करेंगे, ये हरकतें, ये भूल जाएंगे, सब भलाइयों को भूल जाएंगे। मैंने तुझे, सोना में लिखा है, तुझे मैंने मन्ना खिलाया जब तुम मर रहे थे, तुम लोग, तुम्हें दिया मैंने, जिसे तुम्हें पुरखा जानते भी नहीं थे, इसलिए कि वो तुम्हें नम्र बनाए। हालेलुया। But he wants to make you humble. Hallelujah. He wants to make you humble. He wants you to be humble. मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं आज यहां पर खड़ा होकर,
कि जो हम्बलनेस है वो कोई क्वालिटी नहीं है इंसान के अंदर, दैट इज नॉट ए क्वालिटी, वो एक चॉइस है। आई नो ओनली फ्यू पीपल, ऐसे काउंट कर सकता हूं जो हम्बल हैं। पैसे आ गए जी, वो मिनिस्ट्री बड़ी हो गई, लाखों लोग आने शुरू हो गए, टाइम नहीं है मिलने का। राजा भी टाइम लेके जाते हैं उनको मिलने, वो राजाओं से भी ऊपर है। पंगा किससे ले रहे हैं? दे आर फाइटिंग व्हाट? दे आर फाइटिंग गॉड। दे आर फाइटिंग गॉड। हाउ विल यू फाइट गॉड? टेल मी। पर 18 में लेट्स रीड वर्स 18। परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य देता है, कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों को शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे, जैसे आज प्रकट है। हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. You know the pride, this pride thing, it is a killer. Second thing, it is a barrier to your blessings. वो जो रेस्टोरेशन के रास्ते हैं, जो ब्लेसिंग के रास्ते हैं, जो लोगों से जो स्रोत बनाया खुदा ने, सब बंद हो जाते हैं। When pride comes, then this thing, it is written in the word, इंग्लिश की बाइबल में ऐसे लिखा है, God shuns people who are proud. जो लोग, इंडिया में फुटबॉल कहते हैं इसको, हम लोग यहाँ पर सॉकर कहते हैं, जो लोग फुटबॉल खेलते हैं, शंस का मतलब पता क्या होता है? शन का, जब प्लेयर खेलते हैं ना तो ऐसे मारते हैं धक्का, और दूसरा प्लेयर वो जाके गिरता है। और सोचो खुदा किसी को शन करे, सोचो। इसलिए हम्बल होना, प्रेयर पॉइंट नंबर 4, ईवल को अगर रखना है दूर तो हम्बल हो जाओ, चाहे जितने भी मर्जी बड़े बन जाओ। बी हम्बल, बिकॉज जब आप खड़े होते हो, खुदा की बात नहीं अपने कर रहा, और आपको कोई जेलसी से, ईवल से शन करता है, तो चांसेस क्या हैं? यू कैन फॉल। बट लुक एट दिस पोजीशन, जब आप ऐसे आते हैं, देखो मुझे, जब आप ऐसे आते हैं, अपने घुटनों पर आते हैं, तब यू कैन नॉट फॉल। You cannot fall when you are on the knees. Our victory is when we are on our knees. Amen. 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 रोज अपने घुटनों पर आकर हम्बल होकर खुदा से दुआ मांगो, और ये 4 जो आपको ब्लेसिंग्स जावेज की दुआ से मैंने दी है, ये आपकी लाइफ का एक हिस्सा बन जाए। Amen. May this prayer be a part of your life. May this prayer, as the Lord heard Jabez, let He hear your prayer. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Amen.